सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि एक सूफी सेंट थे जिन्होंने 30 सालों तक 30 ईयर्स तक भगवान को पाने की प्रैक्टिस करी और ये माना जाता था कि उनको हर चीज़ में भगवान दिखते थे। ऐसा उनके फॉलोअर्स मानते थे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। पर एक दिन वो सूफी सेंट ओशो जी के पास रहने आए। तो जब वो ओशो जी के पास गए तो तब ओशो जी ने देखा कि उनको चैंटिंग करना बहुत पसंद था। जब वो नहाते थे तब भी वो भगवान का नाम लेते थे, कुछ भी करते हुए वो भगवान का नाम लेते ही रहते थे। पर एक दिन ओशो जी ने उनको कहा कि अगर आपको भगवान हर जगह दिखाई दे ही रहा है तो फिर आप चैंटिंग क्यों बार बार कर रहे हो? तब नाम बोलने का बार बार फायदा क्या, जब आपको भगवान तो प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई दे ही रहा है। तो वो बहुत ही हम्बल इंसान थे, सूफी सेंट। तो उनको लगा कि इनकी बात में पॉइंट तो है, तो उन्होंने फिर चैंटिंग बंद कर दी। और ऐसा 3 और 4 दिन ही हुआ था। और चौथे दिन क्या हुआ, चौथे दिन वो भागकर ओशो जी के पास आए और वो कहते कि तुम तो मेरे दुश्मन हो। ओशो जी ने उनसे पूछा कि मैंने क्या कर दिया? तब उन्होंने कहा कि आपने मेरी 30 सालों की प्रैक्टिस, 30 ईयर्स की प्रैक्टिस आपने मेरी ख़त्म कर दी। आपने तो मुझे ही ख़त्म कर दिया। पहले मुझे हर चीज़ में भगवान दिखाई देते थे, लेकिन अब मुझे भगवान दिखाई देते ही नहीं है किसी भी चीज़ में। अब जो पत्थर है, पत्थर मुझे पत्थर ही दिखाई देता है। जो कुछ और चीज़ें, सपोज करो जो पंखा है वो पंखा ही दिखाई देता है, जो ईंटें हैं वहाँ पर ईंटें ही दिखाई देती हैं। तो अब मुझे भगवान दिखाई दे ही नहीं रहे। तब ओशो जी कहते शांत हो जाओ, इतनी घबराने की बात नहीं है। आप एक ट्री के पास बैठो आराम से। जैसे आपने कहा कि मुझे अब किसी ट्री में यानी कि या किसी वृक्ष में या पेड़ में भगवान दिखाई नहीं देते, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप वहां पर बैठ जाओ, साइलेंट बैठ जाओ, उसी पेड़ के साथ साइलेंट रहो। तो फिर ओशो जी कहते हैं कि अगर आप उसी पेड़ के साथ साइलेंट रहोगे कुछ देर तक, तो फिर वो आपको वहां उस पेड़ में भगवान देखने की जरूरत नहीं है या दिखाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वैसे ही सब कुछ डिवाइन यानी कि खुदाई हो जाएगा। तो जो डिविनिटी है वो वैसे ही आपको दिखाई देने लग जाएगी। यानी कि आपको भगवान की डिविनिटी, DIVINITY, डिविनिटी वैसी महसूस होने लग जाएगी। तो इस कहानी से, वैसे ये कहानी नहीं है, ओशो जी ने जैसे ये बात सुनाई है, तो इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अकेली चैंटिंग से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चैंटिंग करते रहने से कुछ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हम ये समझ सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं है, जैसे कि काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें हर किसी चीज़ में भगवान को देखना चाहिए। तो ओशो जी कहते हैं कि हमें ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम जो भी कुछ देखें वहाँ पर हम भगवान को देखने की कोशिश करें। अगर हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा समय आ जाएगा कि हमें ऑलमोस्ट हर चीज़ में जो भी भगवान की आकृति हम देखना चाहते हैं वो आकृति हमें दिखाई देने लग जाएगी, सच में दिखाई देने लग जाएगी। पर ये सब आकृतियाँ जो भी हमें दिखाई देंगी वो झूठी होंगी, उनमें दम नहीं होगा। तो उनको हम ये नहीं मान सकते कि हमारी स्पिरिचुअल पाथ में तरक्की हो गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सब कुछ झूठा होगा। ओशो जी कहते हैं कि अगर सही मायने में स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाना है तो हमें चीज़ों के साथ साइलेंटली रहना होगा, पूरी साइलेंस के साथ। यानी कि आप हमारे माइंड को पूरी तरह से साइलेंट करने के बाद जब अंदर कोई विचारों का तूफान ना हो, तो इस तरीके से साइलेंट चीज़ों के साथ रहना होगा। फिर हम जिस किसी चीज़ के साथ भी बिना विचारों से पूरे साइलेंटली रहेंगे तो इससे क्या होगा, हमें खुदाई हर चीज़ में दिखाई देने लग जाएगी। दिखाई यानी कि महसूस होने लग जाएगी। कुछ ऐसे वर्ड्स का जो मुझे लगता है कि महसूस होना ज़्यादा सही वर्ड है यहाँ पे यूज़ करना, क्योंकि दिखाई देना अगर मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो आपके दिमाग में फिर कोई ना कोई आकृति आ जाएगी। सो फिर
अगर हम साइलेंटली रहेंगे तो खुदाई हमें हर जगह महसूस होगी। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।